जय सिया राम। अब बारात मिथिला आ गई है, सब लोग बहुत खुश हैं। सब पाहुन को खूब दर्शन कर रहे हैं पाहुन के, और बड़े निहाल हो रहे हैं। अब सखियां भगवान को परछन के लिए माँ सुनैना ने भगवान का परछन किया है दरवाजे पर, और परछन करके भगवान को अंदर मंडप की ओर सखियां लेकर आई हैं। और इधर राजा जनक जी भी सबको स्वागत सत्कार के साथ में आसन उचित दिए सब काहू। राजा जनक जी ने भी सबको, जितने भी बारात में सब लोग आए, सबको मंडप के सबको उचित आसन दिया, सबको बिठाया है। राजा दशरथ जी का भी बहुत स्वागत सत्कार किया है। वशिष्ठ जी भी अपने उचित आसन पर अपना जिम्मेदारी संभाल कर बैठ गए। और अब वशिष्ठ जी कहते हैं, समय विलोक वशिष्ठ बुलाए। और जैसे वशिष्ठ जी को ये हुआ कि अब भावर का समय हो गया है, तो बोले कि अब कुंवर और कुंवरी को मंडप में लाया जाए। बेग कुंवरे सब आनो जाए, अब कुंवरी को लेकर आया जाए। तो फिर सिया जी की सखियाँ सिया जी को बड़े सजा धजा के और बड़ी गीत गाती हुई लेके आ रही हैं। चले लाई सीतई सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। और सीता जी की सखियाँ बड़े सुंदर से धीमे धीमे चाल से झिम 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 करती हुई लेकर आ रही हैं। और इधर राघव जी को भी मंडप में लाकर भावर के लिए राजकुमार राघव और किशोरी सिया जी दोनों मंडप में आकर विराजमान हो गए हैं। और सखियाँ गाती हैं, सिया सजना को गांठ में बधाओ हे सखी, सिया सजना को गांठ में बधाओ हे सखी, चिर संचित मनोरथ पुराओ हे सखी, सिया सजना को गांठ। और ये दो लाइनें मैंने रत्नेश जी के से ली हैं। और ये आगे की लाइनें शायद राजेश्वरानंद जी की हैं। पिया के पटका को छोर, सिया की चुंदरी को छोर, पिया के पटका को कोर, सिया की चुंदरी को छोर, उन्हें दोनों को जोर के बधाओ है सखी। सखिया करी, अरे आओ आगे आओ, एक भगवान राघव के पटका को छोड़ लो और किशोरी जी का चुंदरी का छोड़ लो, और दोनों के लेके गांठ लगा के इन दोनों का गठबंधन कर दो आज। राम प्राण के समान सिया उन्हु की प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हु की प्राण, दोनों प्राणन को प्राण में बसाओ हे सखी, दोनों प्राणन को प्राण में बसाओ हे सखी, सिया सजना को गांठ में बधाओ हे सखी। अब सखियाँ गा रही हैं भगवान की। अब भावरों के लिए गठजोड़ा हो गया, तो भावर के लिए खड़े हो गए दोनों प्रिया प्रियतम, और अब भावर ले रहे हैं। प्यारी सिया जू की राघव संग पड़न लगी भावरिया, प्यारे रघुवर जी सिया जू के संग पड़न लगी भावरिया, प्रमुदित मुने ने भावेरी फेरी, नेग सहित सब प्रीत निवेरी, राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के, सिया रघुवर जी के संग पड़न लगी, हरे हरे पड़न लगी भावरिया, राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहे न जात विधि के ही। और इस तरह भगवान ने सीता जी के सिर में सिंदूर दान दिया। और अब सखियां जो हैं भगवान को इसमें ले जाती हैं भोजन के लिए। भगवान से कहती हैं कि अब आप चलिए राघव लाला, बहुत देर हो गई आपको, और अब आप थोड़ा सा भोजन कीजिए। तो मिथिलानियाँ सारी भगवान के लिए भोजन की थाली भर भर के लेके आती हैं। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, मिथिलानी भर लाई थारी,
रघुवर जी की अनहद सारी, नित्य मधुर मुस्काओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। लह कौरी की रीत निभाओ, कर कर कौर युगल को पवाओ। लह कौरी की रीत में मतलब रहता है कि सियाजू भगवान को खिलाती हैं और भगवान सियाजू को खिलाते हैं। तो लह कौरी की प्रीत निभाओ, कर कर कौर युगल को पवाओ। और यहाँ पर एक वो छंद है कि दूल्हे भगवान को जब सिया जी पवा रही है ना, तो उस समय दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद युवा जन विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई। और भगवान को जैसे उन्होंने हाथ उठाया भगवान को वो ग्रास मुंह में देने के लिए, तो उनके कंकड़ की उसमें परछाई पड़ रही थी राम के मुख की, तो सीता जी ने पवाना भूल गई भगवान को और उनको दर्शन करने लगी। राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। अब वो खिलाना तो भूल गई और भगवान को एकटक देखती रह गई। लह कौरी की रीत निभाओ, कर कर कौर युगल को पवाओ, आज यहीं रह जाओ रखी रसिया, आज यहीं रह जाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और इस तरह भगवान को खूब रुचि रुचि के गा गा के मतलब रिझा रिझा के भगवान को भोजन करा रही हैं, जो उनकी रुचि का भोजन है, जो उनको पसंद राघव ये ऐसे करके उनको खिला रही हैं। अब कुछ सखियों के लोग ऐसे रूखे सूखे भोजन क्या कराना, कुछ तो गाली भी होनी चाहिए इसमें। ऐसे थोड़ी नहीं है भोजन चल रहा है, उधर भी भोजन चल रहा है और यहाँ पर ऐसे सूखा सूखा चल रहा है, उनका नहीं नहीं, थोड़ा गाली वगैरह सुनाएंगे इनको, बिना ऐसे नहीं जाने देंगे। ये तो हम ही दे सकते हैं, और कौन देगा, मिथिला वाले दे सकते हैं गाली तो भगवान को। तो वो कहती है भगवान राघव पहुना हम आपको गाली सुनाएंगे। उनकी गाली, लक्ष्मण बोले गाली गाली हम क्यों सुनेंगे उनकी, ये तो लाला ससुराल है, ससुराल में तो सब कुछ सुनना पड़ता है, आपको तो सुनना पड़ेगा। हम सुना रहे उसको, और ऐसे भी नहीं सुनना, आपको ध्यान दे के सुनना जो हम बोल रहे हैं वो। तो अब सुना रही हैं और आप भी सुने और हम भी सुनते हैं। धरि ध्यान सुन, और ये भजन राजेश्वरानंद जी का है। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सुनो रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। दान शिरोमणि महिमा मंडित, फुलवारी में पुष्प चयन हित। बने मलियन आगे भिकारी, गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। मग में मुनतिय मध्य शिला के, प्रगट कीन पग दूर छुला के। हो राज कुंवर यमदारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। उनके काम तो आप ऐसे ही करते हो, रास्ते में आपकी जरा सी रज छुई क्या कि वो पत्थर की शिला और औरत बन गई। ऐसा कभी हो सकता है कि आप पता नहीं कौन है, आप मदारी हैं या क्या, ऐसी जो मन में आ रहा है बोल रही है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं। भोजन चाप भंजहु चाप, गुमान न लाओ। और आप बड़े गुमान में बैठे हो ना थोड़ा सा, तो आप गुमान मतलब आपने कि आपने धनुष तोड़ दिया, तो आप सोचो कोई नहीं तोड़ पाया, वो काम हमने कर दिया, तो हम सबसे अलग तो हैं ही, इसमें क्या है, सही बात तो है कि हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। तो भंजहु चाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य सिराओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी,
गारी मिथिला की। उनकी यहाँ जनकपुरी में तो ना सारा सियाजू का ही वो है प्रताप। यहाँ तो जो कुछ भी होता है बस सिया जी की जय बोलो कि सब काम फिर यहाँ हो जाता है। और इससे आगे का हम बस एक सीता जी की विदाई का है। अब ये तो सब हो ही गई रीत रस्म, तो अब सीता जी की विदाई का अब अगले में सुनते हैं।